अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और लॉकडाउन में जो आवाम के लिए रिलीफ पैकेज है, रमज़ान पैकेज, चावल उसमें 6 रुपये किलो सस्ते होंगे और दर्जा दोम का जो घी है वो 5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सस्ता होगा। इसी तरह कुकिंग ऑयल 5 रुपये सस्ता होगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात जो हैं वो 7 से 13 रुपये और 3 लीटर पैकिंग के मशरूबात की कीमत 18 रुपये कम होगी। टूथपेस्ट और दीगर जो डायपर्स हैं उसकी कीमतों में भी 5 से 115 रुपये का रिलीफ है। चीनी 68 रुपये, आटा 20 किलो का थैला जो है 800 रुपये, घी 170 रुपये, कुकिंग ऑयल 195 रुपये और दाल चना जो है 160 रुपये, सफ़ेद चने जो हैं वो 125 रुपये, दाल माश 225 रुपये, बासमती चावल 135 रुपये, खजूर 80 रुपये और बेसन 140 रुपये फ़ी किलो होगा। अब सूरत हाल आपको दिखाते हैं यहाँ चीज़ें जो हैं वो कितनी फरावानी से मिल रही हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं और साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये रिलीफ पैकेज जो है इसमें ये कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी होगी कि थ्रू आउट रमज़ान मंथ जो है ये लोगों तक इसकी रसाई जो है उसे यकीनी बनाया जाए और इन्हीं कीमतों पर लोगों को मुयस्सर भी हो और इनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो। लोगों का इस हवाले से क्या कहना है और सबसे बढ़कर दीगर मार्केट्स के हालात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या ख़रीदा है आपने? मैंने ये लिया जी, बेसन लिया और चीनी लिया। माशाल्लाह चीनी जो है 68 दे रहे हैं और बेसन 140 है मेरा, 140 है नहीं। हाँ तो बाहर देख लीजिए तकरीबन कोई 160-70 है बेसन। कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग हो? सारी चीज़ें मिल रही हैं? सारी चीज़ें मिल रही हैं माशाल्लाह। सारी दालें पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा? सारी पड़ी हैं, इजाफी सामान पड़ा है। हाँ बहुत पड़ा है, दालें भी हर चीज़ है। माँ जी से भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? खरीदा आपने सब कुछ? सब कुछ खरीदा। क्या क्या मिला है? घी मिला, चीनी मिली है, बेसन मिला है, सब कुछ ठीक मिल रहा है। सौदा बहुत सस्ता भी है? जो मिल रहा सब कुछ अच्छा मिलता है। असि जो सौदा लेने आना को आके लेने बहुत अच्छा सौदा होता है, सस्ता होता, कुछ फर्क होता है कि माड़ा बंदा भी ले सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफाकत अली। रफाकत भाई, क्या आप शॉपिंग यूटिलिटी स्टोर पे कुछ सस्ता भी मिल रहा है? ना कुछ सस्ता नहीं है। घी इधर भी वो है, उधर भी 245 का, इधर भी 245 का। चने की दाल 160 उधर भी है, 160 इधर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी 350 की है, इधर 245 की है, 445 की। महंगी है इधर? महंगी इधर नहीं तो इधर कह रहे हैं बेसन सस्ता है, चीनी सस्ती है। कोई चीज़ सस्ती नजर नहीं आ रही है हमें, तो हर चीज़ महंगी है। हमने जो भी चीज़ रेट देखा सब महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा? कोई सस्ता नहीं है। सिर्फ चीनी सस्ती है, बाहर 82 है, इधर 68 है, बस और कुछ सस्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये घर का, लेकिन कोई इसमें ना कमी नज़र नहीं आ रही। जो बाहर रेट है वही यहाँ पर रेट है। सिर्फ चीनी नज़र आ रही है या आटा नज़र आ रहा है या घी है, वो तो हल्की क्वालिटी का है, वो उन्होंने तो दे रहे हैं, वो 170 बकाया वही रेट है जो बाहर रेट है। कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। कोई फर्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है भाई, एक दो चीज़ों में है, चीनी में, आटे में है, बस और कुछ नहीं है। बाहर के बराबर बराबर बिल जब आप बनवाएंगे तो वो उतना ही बनेगा तकरीबन? उतना ही बनेगा, बिल्कुल उतना। वो अभी बिल बनाने जा रहे हैं, आपको आपके सामने बात चल जाएगा। 20-25 रुपए का फर्क पड़ेगा? नहीं, हाँ वो थोड़ा वही चीनी पे फ़र्क पड़ेगा या आटे पे, और चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही हैं। जो पत्ती का रेट वही बाहर है, वही यहाँ पर है, महंगा मिल रहा है। वो देखा जाए, मैंने भी नहीं लिया, वो छोड़ दिया। वो वाकई महंगा है, वो ठीक कह रहे हैं जो इनसे आपकी बात हुई है। वही यहाँ पर कोई सब्सिडी वाली बात नहीं है। महंगाई है भाईजान, ये 19 चीज़ों पे क्या है सब्सिडी है। मुझे तो ये 2-3 चीज़ों से अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आटे पे है या चीनी पे है, बस और कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर सब फजूल है। बहुत शुक्रिया आपका। अकबरी मंडी इस वक्त हम मौजूद हैं जी और अकबरी मंडी के हालात भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र। मसाला जात अब सस्ते होंगे रमज़ान में या महंगे हो जाएंगे? ये तो डिपेंड करता है ना, ये बॉर्डर खुलेंगे, माल की सप्लाई शुरू होगी, लॉकडाउन ख़त्म होगा, उस वजह से। अभी तक क्या हालात लग रहे हैं आपको? आपका एस्टीमेट क्या है? तेज़ी होगी, बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे हैं। कितने फ़ीसद फ़र्क पड़ेगा? बढ़ के बनना है तकरीबन, जो ये 15-20 दिन में तो काफ़ी हालात अप ही गए हैं, डाउन तो कोई नहीं हुआ। पिछले 15 दिन में, 20 दिन में मसाला जात में कितनी तेज़ी आई है? काफ़ी तेज़ी है। कितने फ़ीसद अंदाज़ा है कोई? मेरे हिसाब लगा लें 20 से 30%। 30% मसाला जात की कीमतें बढ़ी हैं। चीज़ में कोई 8-10 आइटमें हैं तकरीबन, कोई ऐसे ज़ीरा हो गया, काली मिर्च होगी, उसके बाद लाल मिर्च हो गई, लड़ला मिर्च हो गई, इस तरह ये सारे बड़े हैं। बड़ी
और ये फिर इसी तरह लॉकडाउन रहा तो मज़ीद बढ़ेंगी? रहेंगी क्योंकि माल पीछे से नहीं आएगा तो ऐसे चलता रहेगा। अभी मिर्च कैसे है, लाल मिर्च? उसका रेट है 26,000 रुपये मान लो। और पहले 15 दिन पहले क्या थे हालात? तब कभी 20 भी थी, फिर 22 हुई, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। मान के पीछे 6,000 रुपये बढ़ा है। तकरीबन मान के पीछे हाँ जी तकरीबन 6,000 रुपये बढ़ गए। ये आप कहते हैं मज़ीद बढ़ सकती है? बढ़ेगी क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। अकबरी मंडी इस वक्त मौजूद हैं आप, और अभी चूँकि 5 बजने वाले हैं और तेज़ी से दुकानें और ये मार्केट जो है वो क्लोज़ होने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ लॉकडाउन में आपने देखा सूरत हाल, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में और अशियाए ख़ुरनोश जो हैं ख़ास तौर पर उनमें अच्छा खासा अकबरी मंडी में इजाफा भी देखने को मिला। और शुनीद यही है कि अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो कीमतें जो हैं बढ़ भी सकती हैं। इससे कुछ देर पहले आप यूटिलिटी स्टोर्स के हालात देख रहे थे, जहाँ कुछ रिलीफ पैकेज भी दिए गए और लोग जो हैं वहाँ से भी ख़रीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखें, और इसमें आप साथ ये भी मलहूज़े खातिर रखें कि ये जितने भी आपको रशी एरियाज़ नज़र आएंगे, इन सारे रशी एरियाज़ में बहुत सारे पैमाने पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र नहीं आएगी। मंडियों के शायद हालात इसी तरह के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत है जनाब। खैरियत है? हाँ जी, हुक्म। मुझे ये बताएं कि रमज़ान में कीमतें बढ़ जाएंगी अशिया की, दालों की, बाकी दीगर मसाला जात की, लॉकडाउन की वजह से? ये आपको लगता है कि नॉर्मल रहेंगी? अगर सप्लाई इसी तरह आती रही तो इसी तरह ही चलेगी जैसी जा रही है। बढ़ जाएंगी? नहीं, बढ़ेंगी नहीं, इसी तरह ही जाएंगी। नहीं, आप देखें ना, सुर्ख मिर्च जो है वो 6,000 रुपये मान के पीछे बढ़ी है। वो जनाब इसलिए बढ़ गई है कि जो खैर खैरात करते हैं ना, उसकी वजह से डिमांड, जो घर पाव लेके जाता था इन्होंने पैकेट में डाल के दिया आधा किलो, वो उसकी वजह से उसका रेट तेज़ हो गया। ये खैर खैरात की वजह से भी बाजार में तेज़ी आई हुई है। हाँ, डिमांड बढ़ गई ना? डिमांड बढ़ेगी ना, वो जिसको नहीं भी पाव चाहिए थी उसके पास किलो चली गई। हर घर में तो पूरा राशन नहीं ना होता, किसी में बच भी जाता है। वो इस वजह से कि नया ये कीमतें जो हैं इसकी बढ़ी हैं सुरख मिर्च की। तो अभी आप समझते हैं कि इसी तरह रहा तो नॉर्मल रहेंगे हालात? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने, दालें दूलें स्टेबल रहेंगी इंशाल्लाह ताला। यूटिलिटी स्टोर्स पे तो कुछ रिलीफ पैकेज मिला है यार? यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें जाती हैं ना, वो 19-20 का, 18-20 का फ़र्क होता है। मेयारी नहीं होती? इतना मेयारी माल नहीं होता। वो जिसने बेचना हो, अपनी फर्म चलानी हो, वो यूटिलिटी स्टोर पे माल देते हैं। आपने कभी यूटिलिटी स्टोर की पकाई दाल नहीं खाई? दाल क्या, जब चीनी आती थी सारी यूटिलिटी स्टोर से ही, पहले भी, आज कोई नया नहीं है चला, पहले भी इसी तरह ही चलता था। तो बाकी ये कोरोना को लेके क्या एहतियात हो रही है इधर? कोई एहतियात कर रहे हैं? कोरोना वाले जितने हैं यार, वो सब एहतियात लोग जितनी करते हैं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है एहतियात तो, है ना? एहतियात देखे ना, इधर जरूरी तो है। इकट्ठे लोग काम करते हुए मुश्किल है। मास्क को लाजम करके और दुकानें खोल देती जाएं तो कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं होती। ये मास्क लाजमी होना चाहिए। 144 दफ़ा काहे के लिए नाफज की हुई है, इसके लिए मास्क ज़रूरी है। जिसका मास्क ना पहना उसको 144 में बंद कर दिया जाए। ठीक बात है। ठीक है कि गलत नहीं बात। है? ये मास्क लाजमी है। ये डबल स्टोरी या मार्केटें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हम तो वैसे ही इधर जितने भी हैं, हमारा ये शहर से ज़्यादा जो पाबंदी नहीं कर रहे वो लोग बाहर के भी हैं। बाहर की आबादियों में पाबंदी नहीं हो रही। ये ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही बात। ये मॉस्क को 144 में गिरफ्तार किया जाए। जिसने मॉस्क ना पहना हो उसको 144 में गिरफ्तार किया जाए। यानी अभी आपको गिरफ्तार कर लिया जाए? कर लेता जाए। हाँ, मास्क पहने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। भाई साहब, मार्केट में कुछ तेज़ी तूज़ी आएगी या नॉर्मल रहेगी ये रमज़ान में? रमज़ान में तेज़ी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों को रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ये जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ दिया है, सर इसका कितने लोगों को फ़ायदा होता है? आपकी मंडी के जो गुरु हैं उनके नज़दीक ये कितना अहम होता है, कितना इसका फ़ायदा होता है? सर इसमें ना यूटिलिटी स्टोर पे जो आम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। आम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा सर। एक तो वहाँ पे ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं जा सकते ना, बहुत थोड़ा सा लोग है। अक्सर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर पे जाना है। मार्केट में अगर इनको सहूलत मिले
तब है। गवर्नमेंट ने चाहिए चाहा ही नहीं है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। उसकी बहुत सारी बड़ी वजह ये है कि देखिए सुर्ख मिर्च का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, मसालों के रेट कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस वजह से चले गए हैं कि बॉर्डर बंद है, बॉर्डरों पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अगर आज बॉर्डर खुल जाए तो ये सुर्ख मिर्च का रेट 300 रुपये किलो हो जाएगा। आज काली मिर्च का रेट मिसाल है 500 रुपये, 250 रुपये किलो रह जाएगा। जीरे का रेट कल 300 रुपये था, आज 700 रुपये किलो है। गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर चला गया। बॉर्डर खुलेगा फ़ौरन सौदे वो जो सामान है कीमतें खरीद के वो कम हो जाएंगी लोगों के लिए, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब देखें ना, जो बंदा यूटिलिटी स्टोर से 68 रुपीज़ 68 रुपये चीनी ले रहा है जी जी, और बेसन उसे 140 मिल रहा है। ठीक है जनाब, कितने लोग जाएंगे? माजरत हाँ, के सामने ये आपकी बात काट दी, ठीक बात। कितने लोग जाएंगे सर असल वहाँ? बात ये है कि कितने लोग बेनिफिशरी हैं। और कितने लोग जाएंगे? बहुत थोड़े लोग जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा सामान होता है, सुबह होता है, शाम बिक जाता है, शाम बिक जाता है। कितने लोग जाएंगे? 50 लोग आपके- चले जाएंगे, 100 लोग चला जाएगा। आपके- आबादी देखे कितनी है। आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में जी जी, मेरे और मेरे व्यूअर्स को ये समझने में आसानी होगी कि अगर ये पूरे के पूरे शहर में इस तरह का रेट मिले तो फिर ही फ़ायदा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अदरवाइज वो चंद ले भी जाएं। कुछ कोई फायदा नहीं है। मार्केटों में सहूलत मिलेगी, ये मार्केट सब जगह पे जाके सहूलत देगा। मार्केट से जो परचेज दुकानदार करके जाएगा वो हर जगह पे जाके उसको रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को क्या फिर आप एडवाइस करेंगे जब वो यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ देती है और आपके बकौल और वाकई फैक्ट भी यही है जी जी, कि सारे लोग उसके बेनिफिशरी नहीं होते? जी जी। क्या हुकूमत फिर सदेबाब क्या किया करे? देखिए जी, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि वो आम आदमी को नीचे लेके आए, आम आदमी को नीचे ले। जो बंदा उसका नुमाइंदा है वो नीचे तक आए, वो नीचे आके आवाम का दर्द और दुख समझे, उसकी तकलीफ को महसूस करे। जब तक ये गवर्नमेंट में ये नहीं होगा ना, उतनी देर से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं दर्द समझता हूँ, वो दर्द नहीं है। दर्द ये है कि नीचे तक बंदा उसका आए, वो गरीब आदमी के अंदर आके बैठे, उसको उसके दर्द को महसूस करे, तब ये रिलीफ मिलेगा। उतनी आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इनपुट नहीं ले रही? इनपुट नहीं ले रही, वो तवज्जो नहीं दे रही ना। उसका कोई बंदा भी है, कोई नुमाइंदा, वो तवज्जो नहीं दे रहा। तवज्जो चाहिए, उसकी तवज्जो चाहिए। उसको चाहिए कि वो यहाँ तक आए, ये मार्केट के मसाइल समझे, उसको हल करे। अब देखो ना, यहाँ कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई बंदा ताजर की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई नुमाइंदा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, मीटिंगें ही हो रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि यहाँ पर आए, यहाँ पे आके मसाइल हमारे सुने, हम लोगों को रिलीफ देंगे। हम जो गरीब तबका है उन तक हम जाएंगे, हम उनको रिलीफ देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जितना नफ़ा है उसको कम से कम करके हम गरीब आवाम को सहूलत दें, उनके काम आए। रमज़ान पैकेज ताजरों ने अपने हद तक, अपने लेवल तक, कुछ भी नहीं है मेरी जान, कुछ भी नहीं है सर। आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी नहीं है। रमज़ान पैकेज कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। नहीं, ताजर जो है, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि सारे चाहते हैं कि कम से कम मुनाफा लें, जी जी। तो रमज़ान में कोई बड़ी अनाउंसमेंट ताजरों की तरफ से होने वाली है इस लिहाज से? सर कैसे होगी? कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आगे रिलीफ दूंगा ना। वो ताजर को कुछ मिलेगा तो आगे रिलीफ देगा ना। जब ताजर को मिलेगा कुछ नहीं, वो आगे रिलीफ क्या देगा? क्या रिलीफ देगा जनाब? हमें नहीं मिल रहा। आप क्या समझते हैं कौन कौन सा कुशन ताजरों को मिले तो वो आगे लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें इन दिनों में? सर इन दिनों में ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे हम लोगों को रिलीफ दे। रिलीफ का महीना ये है कि सारे बॉर्डर बंद हैं, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बंद है जनाब, ये नहीं चल रही। ये ट्रांसपोर्ट चले, बॉर्डर खुले, हुकूमत ये सोचे कि जो खाने पीने की अशिया है वो हम तक पहुँचे, आसानी से पहुँचे। रास्ते में रोक लेते हैं, वहाँ से कस्टम दो जी, ये करो वो करो, बहुत सारे मसाइल हैं रास्ते में, बहुत सारे मसाइल हैं। वो सारे मामले हल होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो मामले हल हो जाएंगे, रिलीफ मिलेगा तो आप लोगों को देंगे? बिल्कुल भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप गवर्नमेंट को कहें आज दे, कल से आप उसका रमज़ान तो शुरू होने में चंद दिन रह गए, इसका मतलब हुकूमत की तैयारी नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरी जान सर, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे कल खजूर का रेट था 9,400 रुपया, आज 11,000 रुपया रेट है। क्यों हो गया? एक दिन में 2,000 रुपये चढ़ गया? एक दिन में 2,000 रुपया बढ़ गया सर, एक दिन में 2,000 रुपया। क्या वजह? 50 रुपये किलो। उसकी वजह ये गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, माल पीछे से नहीं आ रहे। क्या मतलब रमज़ान में खजूर महंगी मिलेगी? सर बहुत सारी महंगी मिलेगी। पीछे से जो गाड़ियाँ आनी थी वो गवर्नमेंट के बंदे हैं, उन्होंने पकड़ ली हैं। और कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो रमज़ान में यूज़ होता है लेकिन वो अभी तेज़ हो रहा है, आपको लगता है कि वो चंद दिनों में तेज़ हो जाएगा? सर देखिए, दालें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। मसाला चाट पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हुए हैं।
अब और क्या है हमारे पास? दालें हर साल ही 50 रुपए ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 190 ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੰਡਾ 11.5 ਵਾਲਾ 12 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ कहते हैं तेली महंगी क्यों बेचती है। टीमें पहुंच जाती हैं उसका चालान करने, उनको 10-10 हज़ार का चालान करके चली थी। सर रूट कॉज नहीं पकड़ते। एक यतीम बेवा बैठी है, उसने अंडा दे दिया 8 आने महंगा, उसको कहे 10,000 रुपये जुर्माना तुझे, क्या कसूर है उसका यार। खजूर 2,000 बढ़ गई, इसका कोई नहीं पूछेगा। इसका नहीं पूछेगा। देखिए ना 60 रुपए बोतल पिछले साल से इस साल बढ़ी है, तो 60 रुपए में क्या इसमें बढ़ा है कि 60 रुपए पर बोतल बढ़ गई है। भाईजान खजूर का मकसद ये है बढ़ने का उसका कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा, कोई दे ही नहीं रहा सर, कोई दे ही नहीं, पीछे से नहीं आ रहा। ये वाली खजूर बड़ी है जी, ये वाली खजूर बड़ी, ये ईरान की है, ये ईरान की खजूर है, ये बड़ी है। पाकिस्तानी है जो, वो पाकिस्तानी इतनी फसल नहीं हमारे पास होती, वो जो ज़रूरत को हमारे पाकिस्तान के उसको ज़रूरत को पूरा कर सके, वो नहीं होती। कैसे एहतियात करते हैं कोरोना से? फिर कोरोना से एहतियात कैसे होगी? आप कह रहे सौदे लेने यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वहाँ से राहत मिलेंगे। ये करियाने की दुकानें बंद हो गई तो यूटिलिटी स्टोर को तो वारी नहीं आएगी, महीना वारी नहीं आएगी। जिन्ने यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान च है ने आवाम ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋमीटर ਚੱਲ ਕੇ पहले यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਜਾਵੇ तो चीज़ सस्ती लवे। 3 किलोमीटर आप कम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के घरों से दूर है। कम से कम बता रहे हैं ना, ये बड़ी राहत की है आपने। अब देखे ना जी इतनी आबादी में कितने यूटिलिटी स्टोर है, गवर्नमेंट ने कभी इसका हिसाब लगाया? नहीं, इधर भी एहतियात नहीं है। अब देखें सारे लोग इकट्ठे हैं, काम कर रहे हैं। क्या करें, यहाँ पे आते ही नहीं है लोग, तवज्जो, ये गवर्नमेंट आके यहाँ पे तवज्जो ही नहीं देती। यहाँ पे इनको चाहिए कि तवज्जो देना गवर्नमेंट को, यहाँ पे तवज्जो नहीं देती। सारा दिन इसी तरह ही रश रहता है, सारा दिन ऐसे ही रश है। अब कैसे काम करेंगे यहाँ पे हम? गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे आके तवज्जो दे, रिलीफ दे सर, ये उनका हक बनता है, ये उनका हक बनता है। यहाँ पे वो सैनिटाइज़र, वो जो मशीनें लगी हैं वो लगाए, अपने नुमाइंदे खड़े करें यहाँ पे करें। अगर वो करेंगे तो ऊपर लेवल पे लोग जो है ना वो भी एहतियात करेंगे। अब यहाँ पे हमारा मार्केट का सदर है, उसको पता ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है सर, उसको किसी बात का इल्म नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। वो अपने दफ्तर में आराम से बैठा रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मार्केट के कोई मसाइल भी हैं, उनको हल भी कराना है। मैंने सदर साहब को अगर फ़र्ज़ करें, आप कह रहे हैं नहीं पता, तो बाकी लोग मिल के तो मैकेनिज्म बना लेते सर, कैसे सैनिटाइज़र लगवा लेते। एक तो पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तान में सर अवेयरनेस नहीं है किसी बंदे को भी कि वो अपने तहत तो अपना। मुझे लगता है जी हमने जो सर्वे किया हमें लगता है अवेयरनेस है, लेकिन लोग अपने दिल की बात और अपने जहन के मुताबिक उसको मानने को तैयार हैं या नहीं है। नहीं, वो आपकी बात ये सही है कि अवेयरनेस है लोगों को, आपकी बात ये मान लेते हैं। सर हम यहाँ पे जो मार्केट में बैठे हैं ना, यहाँ हम आपको अपनी बात बताते हैं। यहाँ पे जो सदर साहब हैं उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। वो बाहर है, अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, सुकून से मज़े से बैठा हुआ, वहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे ज़रूरत उस बात की है कि कुछ एहतमाम किया जाए, कोई एहतमाम किया जाए, किसी चीज़ का इंतज़ाम किया जाए, वो नहीं है। अब वो हर बंदा अपना नहीं कर सकता सर, यहाँ पे अपना नहीं कर सकता। यहाँ पे नफ्सा नफ्सी है, हर बंदे के ऊपर नफ्सा नफ्सी, हर बंदा भाग रहा है। इधर सबसे ज़्यादा टफ तो काम उन मज़दूरों का जो सारा दिन बेचारे गर्मी में काम भी करते हैं जी, और उनके घरों के क्या हालात हैं वो आपके सामने ये तो यही है। वो वेरी टफ मामला तो बहुत सख्त है, बहुत टफ है। ये बहुत संजीदा और बहुत खतरनाक मामला हैं, बहुत खतरनाक मामला हैं ये वाले। बहुत शुक्रिया सर आपका शुक्रिया। आप कुछ कहना? गवर्नमेंट के लिए एक अल्फाज है, जो गवर्नमेंट कहती है ना कोरोना से लड़ना है, ये अल्फाज गवर्नमेंट का दुरुस्त नहीं है। कोरोना से बचना है और बचाना है, ये अच्छा है। अगर ये वबा है तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लड़ने का अल्फाज गवर्नमेंट का या किसी भी अफराद का मेरी नज़र में ठीक नहीं है। उसका ये होना चाहिए कोरोना से बचो और बचाओ और अल्लाह से दुआ करें, दोनों। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी इधर आपके सामने इस तरह का झमघटा लग जाता है अक्सर, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मार्केट चूँकि बंद हो गई और आपको ये हालात दिखा रहे हैं कि यहाँ खजूर जो है 2,000 रुपये खजूर के बढ़ गए
50 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। और इस सारी सूरत हाल में भाई साहब सामने कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से? क्या हालात है भाई साहब? कोई रमज़ान पैकेज भी लोगों को देने वाले हैं आप लोग, ताजर तुजर, या कोई हाल नहीं है, बस उसी तरह ही चलेगा? कारोबार हमें करने देंगे तो लोगों को दे देंगे ना, कारोबार हमें करने नहीं दे रहे। ये तो बात ठीक है आप। 4 बजते हैं देखो तो यहाँ सबकी दौड़े लग जाती हैं, काम तो हमें करने नहीं दे रहे। 3-4 घंटे में हम क्या काम करें? काम करेंगे, कमाई करेंगे तो फिर ही लोगों को देंगे ना कुछ। ऐसे तो मुलाजम की तनख्वाह नहीं पूरी हो रही। नहीं, हुकूमत ने उधर यूटिलिटी स्टोर पे तो दिया है रिलीफ। स्टोर पे दिए, वो उनको दिए ना, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो कारोबार करने का टाइम नहीं दिए। आप समझते उसका फायदा भी होता है? हाँ, उनको लोगों को फायदा हो रहा है। हमें 9 बजे से पहले ये शटर को हाथ ही नहीं लगाने देते। जब 5 नहीं बजते, अभी 15 मिनट रहते होते हैं तो वो पुलिस वाले आ जाते हैं, फोटो बना लो, जिनको पकड़ के ले जाओ जी। हमें काम करने का टाइम दे तो हम काम करें ना। देखो कितना रास्ता सामान बाहर लगाया हुआ है, ताले बंद करके बाहर खड़े। ये देखो सामान बाहर है, ये पड़ा हुआ है, तो सामान पड़ा हुआ है, ये सारे। भाई साहब एहतियात फिर कैसे करवाते हैं? एहतियात जो कोई एहतियात नहीं यहाँ पे। एहतियात किस बात की? पढ़ लो पे क्या टाइम नहीं कि तो एहतियात होगी ना। हमें पता होगा अभी टाइम है, हमारे पास 8 घंटे का टाइम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ काम करें। इस रश में कोरोना जैसी वबा से एहतियात कैसे? यही मैं बात कर रहा हूँ, एहतियात हो नहीं रही। अगर टाइम देंगे तो हम अपना एहतियात करेंगे ना। मुझे पता है इधर से पुलिस वाला ना आ जाए, इधर से पुलिस वाला ना आ जाए, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है। अपना मोबाइल उठाऊँ, अपनी चाबी उठाऊँ तो घर को भागूँ। टाइम अगर हो, आदमी आराम से, हर आदमी मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, हर आदमी आराम से काम करे। यहाँ तो ऐसे जैसे क्या कहते हैं, कैंप का मंदिर है, पकड़ लो फाड़ लो पड़ी हुई है। ऐसे मौके पे कुछ नहीं हो रहा, कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। आपकी तजवीज़ ये है कि टाइम अगर बढ़ जाए तो ये फाड़ लो खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी, हर आदमी आराम से काम करेगा। लोगों को आप लाइन में भी खड़ा कर सकेंगे कि यार टाइम है, अभी टाइम है। 4 बजते हैं, हम लोगों को सौदा देना बंद कर देते हैं, किसी को सौदा नहीं लिखते भाई, कोई पुलिस वाले आ जाएंगे भाई। भाई साहब ये मसाला जात में सुर्ख मिर्च में 6,000 रुपया जो है वो बढ़ा, 20 थी अब 26 पे चले गई। अभी खजूरों में 2,000 रुपया एक दिन में भाई साहब बढ़ गया। तो क्या वजह आप देखते हैं? इसकी वजह ये है हाजी साहब, ये सुर्ख मिर्च जो है ना सिंध से आती है, सिंध में पैदावार है इसकी। 80% जो है ना लाल मिर्च सिंध में पैदा होती है। सिंध से माल नहीं आ रहा, सिंध से माल नहीं आ रहा, ट्रक नहीं आ रहे, ट्रांसपोर्ट बंद है, महंगी हो गई। खजूर जो है ना हमारी सिंध से आती है, 80% खजूर हमारी सिंध से आती है। 20% जो खजूर है ना दूसरे मुल्कों की आती है। सिंध से माल नहीं आ रहा, रेट बढ़ गया। भाई साहब ये आपने टीवी पे घर बैठे देखा होगा कि हुकूमत ने इस दफ़ा जो है वो सख्ती की गंदम वालों के साथ और चीनी वालों के साथ, और उन्होंने कहा कि भाई इसको सेटल करें इस मसले को हमेशा के लिए। फोरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दिया। आप समझते हैं कि महंगाई में बहुत सारे मामलात में बड़ी हुकूमत की बरीक बीनी की कमी है? सर कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट में वही लोग होते हैं जिनकी शुगर मिले होती हैं। ये हुकूमत भी चली जाएगी, दूसरी और भी कोई हुकूमत आएगी ना, ऐसे ही होगा। हुकूमत की सरपरस्ती में होता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी माफिया होते हैं सारे हुकूमत की सरपरस्ती में होते हैं। आम आदमी देखें ना, मैं मिसाल ले लें, भाई साहब मिसाल ले लें। अब FIA की रिपोर्ट ने कहा कि गंदम इन्होंने बुरान पैदा नहीं होना था अगर सेक्रेटरी चेंज ना करते बार बार, और फिर पंजाब का जो था डायरेक्टर फूड का, उनकी तब्दीली भी ना करते, तो ये फिर बहरान की वजह बना। तो आप देखें ना कि पहली दफ़ा ये थोड़ा अदसा लगा के चीज़ों को देखा गया है, जो प्रॉब्लम्स सालों साल से चल रहे थे। फिर अभी मेरा ख्याल अगली दफ़ा से ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा कि एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाए। एक्सपोर्ट की चाचा जाएगा मामा आ जाएगा, मामा जाएगा चाचा आ जाएगा। आप समझते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा? चाचा जाएगा मामा आ जाएगा, मतलब मामा जाएगा मैं कह रहा जा रहा था भाई साहब, सब एक ही है। मेरे देखने वाले भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि मेरे देखने वाले जो हैं उनको थोड़ी सी उम्मीद होनी चाहिए कि उम्मीद भी न रखें। हुकूमत ने किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया ना, उनकी सीटें बदल दी हैं, एक कुर्सी को दूसरी कुर्सी, दूसरे को तीसरे को वाली तब्दीलियां कर दी हैं। वजीर वही है, किसी वजीर को निकाला उन्होंने,
सीटें चेंज कर दी हैं बस, आगे भी ऐसे ही होगा। आपकी तो इन दिनों पुलिस देखो बात ये है, हम देखो बात ये है, हम पुलिस से अच्छी सलामत होगी। इज्जतदार लोग हैं, हम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उधर होती है ना तो हम पहले ही शटर बंद कर देते हैं, पुलिस हमें होगा करके ना बुलाए। 5 मिनट रहते होते हैं हम शटर नीचे कर देते हैं। ये देखो अभी ताले नहीं लगे हुए, ये देखे ताले नहीं लगे हुए, देखे इधर ताले लगे, ताला नहीं लगा हुआ, उसी तरह देखे ताला नहीं लगा हुआ ना, दुकान बंद कर दी हमने। पुलिस वाला में क्यों ऐसे बोले, हमारे साथ है क्यों ऐसी बदतमीजी से बात करें, पहले बंद कर दिए। बात समझ रहे हैं ना, जो भी जाएगा, मामा जाएगा, चाचा आ जाएगा, इसने बड़ा एक्शन लिया है, लोग बड़े एक्शन लिए, उनकी सीट उनकी कुर्सियाँ बदल दी हैं, इधर कुर्सी हटा के उसमें, उस कुर्सी पर हटा के उसको, कुर्सियाँ चेंज। भाई साहब पूरी दुनिया में हर मुल्क में इसी तरह से महंगाई जो है वो बढ़ जाती है और चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई से इसी तरह फर्क पड़ता है, या ये सिर्फ पाकिस्तान में रवाज हैं सारे? पाकिस्तान में ज़्यादा है, वो लोग महबे वतन है। देखो उनकी 25 दिसंबर आती है ना, आपने सुना होगा कि वो 50%, 40%, 25% हर चीज़ पे वो डिस्काउंट देते हैं कि हमारी ईद आ गई है, हमारा क्रिसमस आ गया, 25 दिसंबर आ गया। यहाँ पे रमज़ान आता है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, रमज़ान आएगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ईद आएगी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हम लोग जो है ना पैसे की बड़ी है, पैसा बना ले, मुखलत नहीं है ना अपने साथ, ना दीन के साथ, ना अपने भाई के साथ, ना बाप के साथ। भाई साहब फिर इधर महंगाई इसी तरह रहेगी, इस रमज़ान में फ़र्क पड़ेगा? कैसे फ़र्क पड़ेगा, कैसे फ़र्क? बात सुने, वजह ये है कि गवर्नमेंट को पता है कि कराची से सौदा आना है, कराची बंद है, महंगाई तो खुद ही हो जाएगी। मकसद है वे कि हर चीज़ महंगाई इस वजह से होती पई है। एक चीज़ पता है गवर्नमेंट को, पता है कि लॉकडाउन हो करने पे हाँ एक मार्केट खुली है, छोले की दाल 10 रुपये किलो तो आज 30 रुपये किलो, किसी ने पूछा? नहीं, मैं इनको मिसाल भाई साहब दे रहा था। क्या? वो देखिए खजूर 2000 रुपये एक दिन में वो बढ़ गई, 6000 20 दिन में आपको लाल मिर्च बढ़ गई। वो क्यों बढ़ गई है? किसी को पकड़ा? किसी को पकड़ा है? नहीं आई साहब, तो क्यों पकड़ेंगे? सारे खाते हैं, हाय हाय हाय, हम मामे चाचे हैं, सब खाते हैं। मामे चाचे पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन? ये चोर और साथ चोर और पुलिस वाले एक हो जाएंगे तो पकड़ेगा कौन? हाँ, ये बताओ, ये बताओ। चोर पुलिस वाले दोनों एक हो जाएंगे तो पकड़ेगा कौन? पकड़ने वाले दोनों एक हो जाएंगे, पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन? ये बताए। बाजी है। नहीं तो मार्केट में जब ये तेज़ी आती है तो आप समझते हैं कि इदारों को फौरी इसका एक्शन लें, तो ये फौरी तौर पे? हाँ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, लेते नहीं ले अदारे लेते नहीं। ये जो चीज़ों का रेट बढ़ाते हैं ना, 2000 रुपये बढ़ गया एक दिन में मिर्च का, 2000 रुपये बढ़ गया खजूर का, ये बढ़ाने वाले कौन होते हैं? 40% बढ़ गए अद्वियात का, किसी ने पूछा? ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना, 6 दफ़ा 6 महीने में 6 दफ़ा दवाइयों के रेट बढ़े हैं। उनको तो मिल जाता है सरकारी खजाने से, हमें लेनी पड़ती है। नहीं आई साहब, फिर तो ये बातें जो आप फरमा रहे हैं, आपके तजर्बे हैं, सारी उम्र आपने ये इस टाइम को गुजारा है, तो जब ये बातें सुनते हैं तो फिर यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी तो बड़ी छोटी सी बात लगती है। वो क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ महंगा है। सब्सिडी जब देते हैं ना, उधर जो देते हैं उधर सब्सिडी देते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। उधर सब्सिडी दी है उन्होंने 1 अरब की, यहाँ पे महंगाई कर दी है 5 अरब की, गवर्नमेंट को 4 अरब का फिर ब्याज है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे 1 अरब की सब्सिडी दे दी सब चीज़ों पे, ठीक है, यहाँ पे 5 अरब की चीज़ें बढ़ा दी। जो भी सौदा आता है ना बाहर से, दुबई से या अमेरिका से, वो सीधा आता है कराची। कराची उस पर कोई टैक्स नहीं है। वहाँ से कंटेनर जाता है, या आपको हकीकत बता रहा हूँ, कंटेनर आता है पेशावर 90-95% वो कंटेनर खाली हो जाता है। वही कंटेनर जिसमें 5% चीज़ें होती हैं, सिर्फ 5%, वो सीधा अफगानिस्तान गाड़ी जाती है,
एंट्री होती है वापस आ जाती है। मैं आपको बात बता, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रॉड हुआ भी है, इस केस में भी हुआ है, इस केस में भी हुआ है, कोई बात सुने, चीनी और गंदम वाले केस में भी। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ना मौदा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मौदा हुआ है। 16 नंबर जो बोगी है ना, 16 नंबर जिसको प्लेटफार्म बोलते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी जहाज लगेगा ना, वो अफगानिस्तान का होगा। वहाँ से वो लोड कराएंगे, अफगानिस्तान का माल सील कर देंगे, वो अफगानिस्तान जाएगा। अफगानिस्तान का तरीकाकार क्या है, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। पाकिस्तान वाले उसके राहदारी के पैसे ले लेंगे, अपने अनलोडिंग अनलोडिंग के पैसे ले लेंगे, वो माल जाएगा अफगानिस्तान की सड़क पे जाएगा। उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, इधर उधर करके वो माल उतार लेंगे, माल उतार लेंगे, वही माल आके हमारे यहाँ बिक जाएगा। उसको अफगानिस्तान खा नहीं सकता। और बादाम अफगानिस्तान की कैपेसिटी है 1 किलो बदाम, उत्थे जाएगा 100 कंटेनर। पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा, 100 कंटेनर ऐसे ही आएगा इतों वाया कश्मीर। इंडिया कितना समझदार है, कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करता। ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ सोना डॉलर दे के हर चीज़ इंपोर्ट करते हो, गल करो करते हो ना, इंज लैके इत्थे आंदा है, इथों कश्मीर जाता है, कश्मीरों इंडिया जाता है, उत्थों सानूं सब्जी आई दी है तो वो डॉलर नहीं खर्च करते। हर चीज़ साडी इंपोर्ट की थी। पाकिस्तान मरदा क्यों पे है? मरदा इस तरह से पे है कि हर इंपोर्ट चीज़ असी इंडिया ही स्मगल करने हैं, इतों अफगानिस्तान जाती नहीं। अफगानिस्तान वक्री कमाई ਲਈ जा रहा है, ਜਿਹੜੇ पठान ਲਿਆਂਦੇ ना, ਤੁਸੀਂ 1000 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਚ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦਿੰਦੇ ਨੇ कुछ नहीं। बंद होने का सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या? ये सिर्फ मार्केट के इंचार्ज SHO का है। ये वज़ीर आज़म से कोई नहीं डरता, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी ना पूरी कर रहा हो ना, तो ये मार्केट ना बंद हो। आपने आकर थोड़ा सा देखा होगा, ये 5 बजे सिर्फ उसकी अथॉरिटी होती है, उसने एक राउंड लगाना है तो मार्केट बंद होनी, वरना वो राउंड ना लगाए तो ये मार्केट तो 8 बजे तक ना बंद हो। ये तो उसकी बड़ी है कि वो रोज रेगुलर 5 बजे से राउंड लगाना। ये तो अच्छी बात है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं, हम भी उसके साथ हैं, हम भी उसके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। इसी वजह से आज साहब ने आपको कहा हमें वो एक सुनने की आदत नहीं है। मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका जी? ये इनके साथ मेरा नाम आसफ। बोला सुनता पे नहीं बोला मेरी गल सुन रहे हैं? की पता बेचारे मैं पूछ रहा हूँ नाम दस रहे, तुझे कहते बोला है नहीं उच्चा सुन रहा है मेरे भाई, क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ लड़का मजदूर है, यहाँ पे काम कर। कितने पैसे कमा लेते हो? तकरीबन 18-20 हज़ार रुपया। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे। और कहाँ रहते हैं आप? मैं अचानक थी। तो कोई एहतियात वगैरह भी करते हैं आजकल कोरोना की वजह से? बच्चों को करवाते हैं? हाँ जी करवाती हैं। सब लाइंदा उड़ना ना आंदा भाई जान की पता बेचारा ओरा रोटी दा चक्कर भाई जान ना ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਹਦੀ ਬਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ऐसा तुझे ऐसा दौड़ते भी सके इतों इंडिया चल जाती है, अफगानिस्तान वाले नहीं खाते। बाजी के हालात ज़रा देख लें जी, क्या हालात हैं, और जो महंगाई को लेकर इस मंडी के हालात हैं, अकबरी मंडी के, वो भी आपके सामने हैं। आप देख लें माजी के हालात क्या हैं। अकबरी मंडी इस वक्त हम मौजूद हैं। महंगाई का इंडिकेटर आपके नज़दीक कितना बड़ा है? पब्लिक को रोटी तो खाने को दें, वो इनके जज्बात से तो ना खेलें, इनको नौकरियों से तो ना निकालें। आप देख रहे हैं मार्केट में गाहक कोई नहीं है, मजदूर फारग बैठा है। अगर डॉलर बढ़ा है या कोई बढ़ा है उस वजह से चीज़ें तो महंगी बहुत हुई हैं, लेकिन खरीदारी कोई नहीं इस रेट में। इसके साथ इक़्तिदार में आया कौन है? नया आदमी कोई है इसके साथ? वो जो इधर से गया उधर से गए, लोटे इकट्ठे हो गए, इधर आ गए, वो उधर चले गए, वो इधर आ गए। 40 साल उम्र हो गई है,
सारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा कि ठेले वाले मजदूर जो हैं वो फारिग बैठे हैं, दुकानदार फारिग बैठे हैं, दुकानें लगा के बैठे हैं, गाहक नहीं है। क्या हो गया कि दाल भी महंगी, चावल भी महंगे, चीनी भी महंगी, घी भी महंगे, जो गरीब ने खाना ना वो हर चीज़ महंगी। ना चाचा कमा लेते हैं, आप तो घर बहुत ज़्यादा बेचते होंगे पैसे। नहीं, किधर बेचते हैं, मजदूरी बनती नहीं है, परेशान है आवाम। मजदूर आदमी जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੇ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ, ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੋਈਏ ਪਿੱਟੀਏ। ਮੇਰੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਪਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ਕਰੀ ਕਰੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੈਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ। मेरी जान नहीं छाड़ते, अगले नहीं बनना फिर नहीं जान छाड़ते, कहते ले आओ जिथा मर। हम परेशान हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी शख्स से जान छुड़ा दे। झूठ के ऊपर ही आया है, गवर्नमेंट में धोखा दिया है। ये पूरी कैबिनेट की है। हमें हमारा पाकिस्तान पुराना दे दे, हमें शहबाज शरीफ दे दो, हमें नवाज शरीफ दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। फकीर नहीं रजदा कभी भी, जिन्ना मर्जी जिन्नी मर्जी भीग दो। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਵੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਜੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ किसी स्टूडेंट को किसी जॉब पे रखेंगे तो वो जाते ही एकदम छा जाएगा। अभी तो वो आए हैं और सारे 18 माह से आए हैं। 18 माह क्या? 18 माह से 40 साल से कुछ नहीं हो सका। 40 साल से कुछ नहीं हो सका। के लोगों की वजह से हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। 18 माह में क्या हो जाएगा? 40 साल में मोटरवे बनी है, 40 साल में 40 साल में मोटरवे बनी है। यहाँ पे बच्चेदार हो जाता है। 40 साल में बनी है, 40 साल में एटम बम बना है, 40 साल में लाहौर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। और ये सारी डेवलपमेंट नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने की है। साल में तो दुनिया बदल जाती है। चाइना में मियाँ इस गवर्नमेंट की गवर्नर सही नहीं है, ये सही बात है। गवर्नर सभी सही नहीं है इस गवर्नमेंट की। यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ इस इलाके में जो क्राइम कंट्रोल, ये कीमतों को कंट्रोल करते हैं, प्राइस कंट्रोल वाले, अल्लाह प्राइस कंट्रोल वाले है कोई यहाँ पे? अल्लाह पाक की कसम रिश्वत लेते हैं, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, रिश्वत लेते हैं। हाँ जी, रिश्वत लेंदे सर। परसों 17 मजिस्ट्रेट आउट करवा देते हैं सिर्फ। मैं ये सही बात बता रहा हूँ, मेरे सही करूँगा, जो सही बात है वो मैं करूँगा। पहले 500 बिल गैस आंदा रहा, हूँ 2100 आया, गैस आती नहीं थी। मैं कोले 80 रुपए किलो लैके बाले, बच्चे की रोटी मुताज। अजे मैं कमांदा नहीं, मेरा एक बच्चा कमान वाला। मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का, पानी का भी वध गया। फिर 570 रुपए आया जो मेरे खीसे जी ने बिल। तो हम की करिए? ऐस घूमन असी की करना जो गरीब आदमी सोचे ही किसी ने कुछ नहीं। असी तो मर गए था ना, मेरा कमान वाला कोई ना, एक बच्चा मेरा कमा, 5 मेरिया बच्चियां ने। हुकूमत कहती है महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, हुकूमत कहती है ना नहीं बढ़ी, हम बिल देते हैं, हमें पता है। अपना बिल तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पाड़ दिया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम देखते रहे सब कुछ टीवी पर। 1 महीने में डैम मांग रहे हो, 25 साल 40 साल हुकूमत की नवाज में, गया तुम्हारा उस वक्त डैम कहाँ गया तुम्हारा? सर 1 मिनट, आपने 100 दिन का आपने टाइम दिया। तुम चाह रहे हो मेरी बात सुनो, 1 साल पहले मेरी बात खाने का था। शेर का किया धरा जो आप देख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट गलत कह रहे हैं, गलत किया, ने गलत किया है, पता ही नहीं है। गलत किया, नवाज शरीफ का काम था कि वो लोगों को मोहल्ले के अंदर
प्रमोट करता था कि वो लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जा करे, उनका ट्यूबवेल के ऊपर कब्जा साबित हो जाए, नवाज शरीफ का एक कब्जा साबित हो जाए, मैं यहाँ करता हूँ, आप गलत बात ना करें। सारे केसेस हमने नहीं एक भी बनाया। आशियाना ऑन रिकॉर्ड है, आशियाना ऑन रिकॉर्ड है, कौन से कब्जे नहीं किए, सारा कुछ आप लोगों ने। ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं ये समझ, हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिला। मैं सादक नूं कहा मेरा कारोबार कोई नहीं करना, पुत्र ले पैसे जा रखिया ले चला जाके बच्चे की रोजी कमा। नून लीग शेर बब्बर शेर स्पीकर जिंदाबाद। उनका यार मेहरबानी कर हुकूमत छड़ दे, हुकूमत छड़ दे, दादी मेहरबानी भूखा मारता है। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बना दिया भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत भाई, 4 बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं आप? शक्करगढ़। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? ये इधर ही रहते हैं, काम करता हूँ इधर। कैसे, कितने लोग रहते हैं कमरे में? सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। और कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बस मास्क पहाड़ी दे कम करी दे, हाथ धोते रहते, साफ सुथरे रही दे, सफाई सारा दिन मेहनत करनी पैंदी है। ते कार किन्ने पैसे भेजते हो? तनख्वाह भेजने जिन्हें बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? बस इतने 200-300 रुपये ना 400-500 रुपये इतने बनने मतलब खर्चा हो जाता एक दिन का। वो खांदे कित्थों जे? बाजार चो किते इधरों किते जिते लभ जे। किन्ने दा नाश्ता होंदा? बनने दा कोई 60-70 रुपये का। की खांदे हो नाश्ते च? दही ते नान। नान ते दही। ते दोपहर नूं की खांदे हो? वो मालिक घरों लिया। शाम नूं? शाम नूं बस मालिक रखी लैके रख लेने, वो खा लेने, दिन में ले लेने, रात में। चाय चुई फिर बाहरों पींदे रहंदे हो? नहीं, वो भी अपनी बना लें। खुद बना लेंगे? खुद भी कुकिंग कर लेंदे हो? हाँ जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो मार्केट के हालात कैसे हैं? अब रिलीफ कोई मिलेगा लोगों को रमज़ान में या तेज़ी आ जाएगी चीज़ों में? रिलीफ इस हुकूमत में रिलीफ नहीं मिल सकता, किसी भी सूरत में नहीं। हुकूमत ये चल ही नहीं पा रही, कोई रिलीफ नहीं है। गरीब पिस रहा है, सफ़ेद पोश पिस गया, ख़त्म हो गया, सफ़ेद पोश की कहानी ख़त्म हो गई। कोई नहीं रोटी खा रहा, निज़ाम नहीं चल रहा, अल्लाह ही है जो निज़ाम चलाएगा। तो हुकूमत ने जो चीनी और आटा बहरान पे काम किया और वो इन्वेस्टिगेट किया, वो समझते नहीं पॉजिटिव है? कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। सफ़ेद पोश को कुछ मिल रहा है? आप मुझे बताएं। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी कोई रिलीफ दिया? दालें हैं ही नहीं, सिर्फ चने की दाल उधर पड़ी हुई है, बस कोई रिलीफ नहीं है। हमसे तो ये सीधी सी बात है, हम सफेद पोश तबके से तल्लुक रखते हैं, हम भी पीस रहे हैं, अपना माल खुद ही खा रहे हैं। चलें, आप में आखिरी बात, तजवीज़ आपकी क्या है? हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या, किन मामलात पर अमल दरामद करे तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है? कोई मोटी सी बात आप बता दें। अगर मोटी सी बात मैं क्या बताऊं, अपना अमला सारा चेंज करें। इमरान खान, वो सारा अमला ही गलत है जो दूसरे जमातों में होता था। क्या हुआ है, क्या बना है, क्या बना है, बताएं आप मुझे। तो हुकूमत कहती 25 को हमने रिपोर्ट फाइनल आने पे इन्वेस्टिगेट करना है दोबारा। कब? सब नजर 25 को। आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल आपको दिखाई, अकबरी मंडी के हालात आपको दिखाए, और पिछले चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में जो है सुर्ख मिर्च जो है 6,000 रुपये के हिसाब से बढ़ गई। पहले 20,000 थी, अब 26 हो गई। इसी तरह खजूर जो है वो पिछले एक दिन में 2,000 रुपये के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ गई, किलो के पीछे 50 रुपये बढ़ गई। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रमज़ान में मज़ीद जो है इनमें तेज़ी आएगी और हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम होती दिखाई देगी। इस पर अगर अमल दरामद ना किया गया, कोई मामलात और बेहतर पॉलिसी साजी ना बनाई गई, तो हालात मज़ीद बिगड़ भी सकते हैं। फाज़ शहबाज खान को अकबरी मंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।